नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीक नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वायरमैन सेकंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से आ सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल जारी हो चुका है। अगर आप सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल देने वाले हैं तो देखो तैयारी तो कर ही रहे हो, तो इन प्रैक्टिकल्स पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में से बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को कहा जाता है कि आप इन सामान की व्यवस्था कीजिए। क्यों करिए भैया? सीधी सी बात है, फिर उसी में से प्रैक्टिकल बनवाने हैं उनको, उसी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने हैं उनको। तो फिर जो बिल ऑफ मटेरियल जारी है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं। सो आप उनको जरूर तैयार करिए अगर आप फायरमैन सेकेंड ईयर देने वाले हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इसी तरह का अपडेट हम देते रहते हैं। एंड सेकेंड ईयर के लिए थ्योरी की क्लासेज, वायरमैन थ्योरी की, और वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहती है। हाँ, प्रैक्टिकल तो ठीक है, जैसे हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम तो आपके हाथ में है भैया, मोबाइल में। अभी अटेंड करिए फ्री मॉक टेस्ट। हमने फ्री में मॉक टेस्ट बनाकर आपको दे दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम, सेम लोगो मिलेगा। जैसे ये ऐप ओपन करोगे, ये इंटरफेस आएगा आपके सामने, और इस इंटरफेस में माय डियर ये रहा आपके सामने फ्री टेस्ट का विकल्प। एंड करिए यहाँ से। साथ में ये जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला है, यहाँ पर आपके लिए कुछ पीडीएफ ऐड कर रखी है, तो इन पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपका पूरा पेपर बनता है। हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट पेड वाला ज्वाइन करना चाहो तो आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करना। 50-55 रुपए लगेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसमें से पेपर आने की पूरी संभावना। खैर, ये तीनों आपके लिए काम के हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करिए, फ्री वाला टेस्ट अटेंड करिए, ज़्यादा नहीं तो इस पर फोकस करिए। आ जाओ, ये है आपके लिए बिल ऑफ मटेरियल, और इससे देखो क्या संभावित प्रैक्टिकल बन सकते हैं। उनका थोड़ा डायग्राम भी वगैरह भी हम लोग बना लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट पहले क्लियर कर देता हूँ। पीजीटी ने इस बार 7 टॉप ट्रेड को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सेंट्रलाइज कर दिया, यानी केंद्रीकृत कर दिया। डीजीटी अपने वहां से पेपर जारी कर रहे हैं। वायरमैन ट्रेड उसमें शामिल नहीं है। हो सकता है कि वायरमैन ट्रेड का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट और यूटीज लेवल पर निर्भर करेगा कि वो कैसे प्रैक्टिकल लेते हैं। अभी किस स्टेट का है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। एनुअल एग्जामिनेशन, एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड में सेकेंड ईयर वालों के लिए है। वायरमैन ट्रेड का है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। 2 वर्ष की ट्रेड होती है, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, वायरमैन ट्रेड है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। और ये रहा BOM, बिल ऑफ मटेरियल। बहुत सिंपल और छोटा सा है। 8 आइटम मांगे आपसे बस, कॉलेज वालों से। और इन 8 में से बार बार मुझे एक प्रैक्टिकल क्लियर कट दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। खैर कोई नहीं, पहले देखो। पेयर कंडक्टर 10 SWG और 20 SWG, ठीक है। नंगा तार मांगा है इन्होंने। अब ये नहीं लिखा कि ये कॉपर का है कि जीआई का है। कोई बात नहीं, बात करेंगे क्या काम आ सकता है। देखो, ये 10 SWG वाले जो इस तरह के तार होते हैं ना, अपने दो जगह काम में आते हैं। एक तो आते हैं जॉइंट्स बनाने में, यानी वायरिंग में अगर आपसे जॉइंट्स बनाए, लेकिन वो जॉइंट तो फर्स्ट ईयर में है, वायरमैन फर्स्ट ईयर में आता है। फिर भी ब्रिटानिया टी जॉइंट उस तरह का। और दूसरा जो आता है वो आता है अर्थिंग में, है ना। ये अर्थिंग वाली वायर जो होती है उसके लिए बस, और कोई नहीं है, तो इसका ज्यादा नहीं है। लकड़ी का बोर्ड मांगा है 8 बाई 10 इंच का। बेटन लैंप होल्डर मांगे हैं 6 एम्पियर 250 वोल्ट के। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच मांगे हैं 6 एम्पियर 250 वोल्ट के। पीवीसी कॉपर का तार मांगा है, ठीक है। 40 वाट की चौक, फ्लोरसेंट ट्यूबलाइट 40 वाट की, और स्टार्टर 40 वाट का। तो देखो, इन तीनों का एक प्रैक्टिकल बनेगा, और बड़ा सिंपल सा बन रहा है। क्या बनेगा? फ्लोरसेंट ट्यूब को चोक और स्टार्टर के साथ सिंगल फेज सप्लाई के साथ जोड़कर दिखाइए। और कितने मांगे हैं? दो दो मांगे हैं। तो ट्विन ट्यूबलाइट या पैरेलल ट्यूबलाइट कनेक्शन आ सकता है। मैं आपको इसके तीनों प्रैक्टिकल करवा देता हूं। पहले देखो, ट्यूबलाइट के तीनों प्रैक्टिकल करवा देता हूं। सबसे पहला, अगर आपको केवल एक ही ट्यूबलाइट जोड़ने को कहे
तो ऐसे ट्यूब रोड बना देना। ठीक है, ट्यूब रोड में ऊपर की ओर यहाँ स्टार्टर लगता है, ये स्टार्टर का प्रतीक होता है। नीचे की ओर यहाँ पर चोक लगती है, ये चोक का सिंबल है। और ये फेज और न्यूट्रल आपको सप्लाई दिखानी है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक कैपेसिटर और दिखाओ तो दिखा देना। ये कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए है। स्टार्टर में एक कैपेसिटर और दिखाना है, ध्यान रखना। ये कैपेसिटर होता है जब ये स्टार्टर ग्लो स्टार्टर होता है, ये जब मेक और ब्रेक करेगा तब रेडियो इंटरफेरेंस को रोकता है, ये वाला। ये कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए है। नाम लिखना है आपको यहाँ पर पूरा, CHOK चोक, इसका आपको स्टार्टर है ना, ये फिलामेंट ट्यूब, 40 वाट की रेटिंग, पूरा ऐसे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको C1 कैपेसिटर नाम दे दो, ये डिटेल चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, इसका चोक, इसका स्टार्टर, ये ग्लो टाइप स्टार्टर होता है। ये तो है सिंगल कनेक्शन। अब ट्विन ट्यूबलाइट के कनेक्शन होता है ना, दो ट्यूबलाइट सीरीज में जोड़ते हैं तो इसको हिंदी में सॉरी शॉर्ट में टेंडेम कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडेम कनेक्शन। तो टेंडेम कनेक्शन में क्या होती है, दो ट्यूबलाइट आपकी सीरीज में जुड़ती है। हालांकि आपका पैरेलल वाला ज्यादा मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बराबर रेटिंग का मांगा है ना। सीरीज वाले में क्या होता है कि चौक एक ही काम में लेते हैं और वो दोनों के रेटिंग के बराबर लेते हैं। आपके इस प्रैक्टिकल एग्जाम में देखो, 40 वाट की दो चौक मांगी है, दो दो मांगा है, पैरेलल कनेक्शन आएगा। चलो इस सीरीज वाले को एक बार टेम्परेरी बता रहा हूँ, याद मत रखना ज्यादा। तो सीरीज वाले में क्या होता है कि स्टार्टर लगने हैं अपने अपने। ठीक है, ये यहाँ जुड़ जाएगा, हो गया सीरीज। यहाँ लगेगी आपकी वो चौक, बस। अब अगर ये 40 वाट, ये 40 वाट का है तो चौक 80 वाट की लगेगी, ये कन्फर्म है। तो यहाँ 80 वाट की चौक तो मांगी नहीं इन्होंने, तो इसको छोड़ देना। फिर भी चलो, ये लो फोटो ले लो, किसी को इसको भी पढ़ना है तो। आप क्या आएगा, पैरेलल कनेक्शन। ये दो ट्यूबलाइट को समांतर में जोड़िए। ठीक है, दो ट्यूबलाइट को समांतर में जोड़ना है तो बहुत इजी बन जाता है। जैसे मैंने वो एक सिंगल वाली जोड़ करके आपको दिखाई थी ना, वैसे ही जोड़नी है। दोनों के फिलामेंट दिखाओ अलग अलग। ये फिलामेंट मेरा बाहर रह गया, बाहर नहीं रहना चाहिए भैया, अंदर से दिखाना है। पेंसिल से बनाना है, बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है। नंबर डायग्राम के ही मिलेंगे। मैंने एक वीडियो दिया हुआ है प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, मैं निकाल कर उसको देखो, वो बहुत मैटर करता है। नंबर उसी से ही मिलेंगे आपको इस बार, तो वो जरूर देखना। अब क्या करना है, स्टार्टर दोनों के अपने अपने लगेंगे। स्टार्टर में कैपेसिटर दिखा दो। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल चोक भी लगाने हैं। दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल चोक भी लगाने हैं। और फिर यहाँ पर कनेक्शन, दोनों का न्यूट्रल इधर से कॉमन आ जाएगा। ये लो, ये फेज, ये न्यूट्रल। और यहाँ पर वो कैपेसिटर दिखा दो पावर फैक्टर सुधारने के। बस, ये 40 वाट की चौक, ये 40 वाट की चौक, ये 40 वाट की ट्यूब, 40 वाट की ट्यूब, ये इसका स्टार्टर, ये इसका स्टार्टर, हो गया। दो ट्यूबलाइट को समांतर क्रम में जोड़ना, ये प्रैक्टिकल पूरा बन सकता है। जिनका भी ये बिल ऑफ मटेरियल है उसके हिसाब से भाई साहब तैयार हो जाओ। उसके बाद में यहाँ से देखो, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच मांगे इन्होंने, दो स्विच मांगा है, एक होल्डर मांगा है इन्होंने, लैंप नहीं लिखा। लेकिन सीधी सी बात है, डबल थ्रो के दो स्विच मांगे हैं और एक लैंप होल्डर मांगा है, इसमें एक लैंप भी लगवाएंगे। तो भाई साहब दूसरा प्रैक्टिकल आपका बनेगा जीने का परिपथ वायरिंग में से। जीने के परिपथ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ियों की वायरिंग। क्या बोलते हैं, सीढ़ियों की वायरिंग। दो टू वे स्विच तो वहीं काम में आते हैं भैया। तो वो कैसे होता है, याद है क्या? सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। एक लैंप बना देना, दो टू वे स्विच दिखा देना। टू वे स्विच में तीन, एक तरफ जुड़ा हुआ दिखाओ, एक तरफ हटा हुआ दिखाओ। सामने इस तरह से दिखाओ। कोशिश करना कि इसमें ऊपर जुड़ा हुआ दिखाओ तो इसमें नीचे जुड़ा हुआ दिखाना।
ये डायग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, ध्यान रखा करो। ठीक है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान में रखने वाली बात, ऊपर का पॉइंट ऊपर से, नीचे का पॉइंट नीचे से जुड़ जाएगा। ये टू वे स्विच प्रतीकात्मक रूप से आपको कैसे दिखेगा, आप जब देखोगे तो पीछे आपको 3 टर्मिनल दिखाई देंगे ऐसे। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वालों से, बीच वाले दोनों के खाली रख लेना एक बार। ऊर्जा उनमें क्या आएगा बताता हूँ। न्यूट्रल वाली तार सीधी दे देना लैंप को, फेज वाली तार बीच वाली स्विच सिरे को देनी है। टू वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट खाली है उसमें फेज आएगा। अगले टू वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट खाली है वहां से निकलकर लैंप को चला जाए। S1 S2, स्विच 1 स्विच 2, और ये है आपका लैंप। आप इस स्विच से इसको ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हो, यहां से भी ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। S1 से ऑन, S2 से ऑफ कर सकते हो, S2 से ऑन, S1 से ऑफ कर सकते हो। ये रहता है इसका ऑपरेशन। बताओ भाई समझ में आया? क्योंकि देखो ये 8x10 का बोर्ड मांगा है, तो इस बोर्ड पे ये होल्डर लगवाएंगे और नीचे 2 स्विच लगवा लेंगे। बस छोटा सा इतना सा ही तो है। ये लो, इतना सा एक बोर्ड मंगवा दिया, इस पे बोले प्रैक्टिकल करके दिखा दो, तो यहाँ पे लैंप लग गए, यहाँ पे आपके स्विच लग गए। बस एक बार इसको दबाया ऑन ऑफ, इसको दबाया ऑन ऑफ, टीचर के सामने ले जाओ प्लेट सी रख कर। तो बाबू ये था प्रैक्टिकल आपके, इतना ही बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। करो तैयारी। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है यार, थोड़ा अप्रिशिएट मांग रहे हैं कि एक लाइक दबा दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। और चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना आपको, नहीं तो आगे की जो क्लास आएगी उनकी सूचना ही नहीं मिलेगी आपको। सीबीटी एग्जाम भी तो पास करना है ना, वो भी तो हम ही कराएंगे, चिंता मत करो। हाँ, उसके लिए फ्री टेस्ट बनाकर आपको अभी दे दिया, ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये रहा ऑप्शन फ्री टेस्ट का। ये वीडियो शेयर करो सेकेंड ईयर वालों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।